दो लाइनों के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। दो लाइनें क्या है? मुझे परवाह नहीं जमाने की बातों की, मुझे परवाह नहीं जमाने की बातों की, फ़र्क तो मुझे सिर्फ तेरी बातों का पड़ता है, फ़र्क तो मुझे सिर्फ तेरी बातों का पड़ता है। कोई कुछ कहे या ना कहे, कोई कुछ कहे या ना कहे, मैं सोचता नहीं, पर तेरा बात न करना, पर तेरा बात न करना दिल को मायूस करता है। मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके जीएस के यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास नंबर 4 रहेगी। पिछले पेपर पर यानी 2019 के पेपर पर आधारित प्रश्न है और करंट अफेयर 2024 को कवर करते हुए हम चलेंगे। डेली लाइव सुबह 10 बजे ये क्लास होती है। अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगे या क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस भारतीय लेखक ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी? यानी मेरी कहानी नामक आत्मकथा किसने लिखी? किरण देसाई, कमला दास, शोभा डे या अरुंधति रॉय के द्वारा। अगर किरण देसाई की पूछी जाए तो 2006 में प्रकाशित हुई है। कौन सी पूछा जाए तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये पुस्तक इनकी है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अगर पूछा जाए माई स्टोरी किसकी है तो ऑप्शन बी सही रहेगा, कमला दास की है और ये अंग्रेजी में लिखी गई है, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। अगर पूछा जाए कमला दास का संबंध किस राज्य से है तो ये केरल की रहने वाली है, ये से भारतीय लेखक है। ये पहले क्वेश्चन में दे रखा है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया? तो किस शहर को बनाया था? अर्थराज, पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज सेकंड या अजयराज? तो किसने बनाया था अजमेर शहर को राजधानी, किसने बनाया था? अगर पूछा जाए चौहान वंश का संस्थापक पूछा जाए तो कौन था? तो वासुदेव था, वासुदेव। अगर पूछा जाए चौहान वंश की स्थापना कब की थी तो 551 ईस्वी के आसपास की गई थी, 551 ईस्वी के आसपास की गई थी। अजमेर राजधानी किसने बनवाई थी तो ऑप्शन डी सही रहेगा, अजय राज के द्वारा बनवाई गई थी, जिसे पहले यानी 1113 ईस्वी के आसपास किस नाम से जाना जाता था तो अजय मेरू के नाम से जाना जाता था, अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। किसे? अजय राज को। और ये किस वंश के शासक थे तो चौहान वंश के, और राजधानी अजमेर शहर बनाया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, त्वरण डैश के परिवर्तन की दर के बराबर है? यानी किसके परिवर्तन की दर के बराबर है? तो पूछा जाए विस्थापन, स्थिति, वेग या संवेग, तो किसके बराबर है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, वेग के बराबर। अगर पूछा जाए वेग सदिश राशि है या अदिश राशि है तो कौन सी राशि है? ये सदिश राशि है। तो वेग के साथ साथ क्या क्या शामिल है सदिश राशि में? तो वेग हो गया, उसके बाद बल, जिसमें व्यय हो वो सदिश राशि पर बल अलग है, यानी बल भी सदिश राशि है। संवेग हो गया, ये भी सदिश राशि है, संवेग। और विस्थापन, ये सभी सदिश राशि का हिस्सा है, विस्थापन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना निम्न में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? यानी 1988 का अधिनियम या 89 का या 87 या 1990 का अधिनियम? तो किस अधिनियम के तहत की गई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की? अगर पूछा जाए स्थापना कब हुई थी, यानी पहला महिला आयोग कब गठन हुआ था तो 31 जनवरी को हुआ था, 31 जनवरी 1992 को हुई थी। उस समय यानी अध्यक्ष कौन थी? प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए या प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष पूछा जाए, पहला आयोग कब गठन हुआ था?
अगर पूछा जाए किस अधिनियम के तहत, तो अधिनियम 1990 का था, यानी ऑप्शन डी सही रहने वाला है। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 1990 का अधिनियम, और स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी। अगर पूछा जाए प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी, अगर पूछा जाए तो जयंती पटनायक। जयंती पटनायक थी। अगर वर्तमान में पूछा जाए वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अगर वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाए तो रेखा शर्मा है, रेखा शर्मा है। अगर पूछा जाए आपसे, यानी जो राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य कौन बनी है, वर्तमान में सदस्य बनी है, यानी 2023 में कौन बनी है, तो खुशबू सुंदर बनी है, खुशबू सुंदर ये सदस्य बनी है, पूछ सकता है आपसे। अगर पूछा जाए यानी 2024 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया था, अगर 2024 में पूछा जाए तो 32वां स्थापना दिवस मना है 31 जनवरी को, तो 32वां स्थापना दिवस मनाया है 2024 को। अगर 2023 में पूछा जाए तो 31वां होगा। और कितने मेंबर होते हैं, तो एक अध्यक्ष प्लस में 6 अन्य सदस्य होते हैं इसमें। अगर पूछा जाए आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, यानी आर्य महिला समाज की स्थापना कब हुई थी, आर्य महिला समाज की स्थापना कब की गई थी, तो ये 30 नवंबर को हुई थी, 30 नवंबर 1882 को। यह भी याद रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य महिला समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 30 नवंबर 1882 को। और राष्ट्रीय महिला आयोग की तो 31 जनवरी 1992 को हुई थी। और 2024 में कौन सा स्थापना दिवस, तो 32वां। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भूटिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है। भूटिया नृत्य पूछ रखा है, तो नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम या पश्चिम बंगाल में। अगर पूछा जाए कौन सा आंसर सही रहेगा, तो आंसर सी सही रहेगा। भूटिया किस में किया जाता है, तो सिक्किम में। भूटिया के साथ साथ कौन से नृत्य होते हैं, तो सुब्बा। सुब्बा नृत्य कहाँ पे होता है, तो ये भी सिक्किम में होता है। लिम्बो नृत्य और मास्क नृत्य। अगर पूछा जाए सुआ नृत्य कहाँ का है, सुआ या सुआ भी मिलता है पेपर में, सुवा या सुआ, तो ये कहाँ पे किया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए पंडवानी कहाँ का नृत्य है, तो वो भी छत्तीसगढ़ का है, परीक्षा में ज़्यादा आता है पंडवानी नृत्य। नागालैंड के कौन कौन से हो गए, तो नाग आ जाता है, तो बांस का प्रयोग किया जाता है, तो बांस नृत्य कहाँ का होगा, तो नागालैंड का बांस नृत्य होगा। चंगाई नृत्य यानी हम चिमक जाते हैं, नाग आ जाता है, तो चंगाई नृत्य। एक पूछा जाता है मोर नृत्य या मयूर नृत्य, वो किसका है, तो वो भी नागालैंड का, यानी मोर बोलने लग जाते हैं, नाग दिख जाता है तब, ऐसे याद करेंगे। अगर पूछा जाए उड़ीसा का, तो गोटी पुआ पूछा जाता है परीक्षा में, कौन सा, गोटी पुआ नृत्य। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। तो किसे की जाती है, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल को। तो कितनी की जाती है, तो किसे की जाती है, और कितनी यानी आपातकाल की स्थितियाँ कितनी होती है, तो 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। अगर पूछा जाए आपात उपबंध यानी किस देश से लिया गया है, तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। यानी हमारे पास मनी आ जाए तो हम तबाही मचा देते हैं, यानी आपात मचा देते हैं। अगर ये असाधारण शक्तियाँ पूछी जाए तो किसके द्वारा किसे दी गई है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, राष्ट्रपति को। कितने प्रकार का
आपातकाल होता है तो 3 प्रकार की ये स्थितियाँ होती है, जैसे राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात हो गया, वित्तीय आपात हो गया, वित्तीय आपात हो गया, और राष्ट्रपति शासन, जिसे हम राज्यों में संवैधानिक विफलता भी कह सकते हैं। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका, तो 352 में होगा। अगर वित्तीय आपात का पूछा जाए तो अनुच्छेद किस में है, तो 360 में वर्णन होगा। राष्ट्रपति शासन का किस में होगा, तो अनुच्छेद 356 में होगा, 356 में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, काल बैसाखी क्या है, यानी काल बैसाखी किसे माना जाता है, तो शीतलहर और वर्षा को, गर्म हवाएं और लू को, या मानसून से पहले की वर्षा को, या हिमपात को कहा जाता है काल बैसाखी। तो किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका, मानसून से पहले की वर्षा को काल बैसाखी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, IPL 2024 में कौन सा संस्करण खेला गया था या आयोजित हुआ था, 21वां, 15वां, या 17वां, या 19वां। अगर पूछा जाए IPL की शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत आपसे पूछी जाए तो 2008 में हुई थी, पहला संस्करण हुआ था। तो 2024 में कौन सा संस्करण था, तो 17वां संस्करण था, ऑप्शन सी सही रहेगा। अगर पूछा जाए कुल टीम कितनी थी, टीम की संख्या पूछी जाए तो 10 टीम थी। अगर मैच पूछे जाए आपसे मैच कितने हुए थे, तो 74 यानी 74 मैच खेले गए थे। विजेता को राशि कितनी मिली, विजेता को राशि कितनी मिलेगी, तो 20 करोड़ रुपए। उपविजेता को राशि कितनी मिलेगी, यानी कितनी मिलती है, तो 13 करोड़ रुपए। अगर पूछा जाए आयोजन कब से कब तक हुआ है, आयोजन कब से कब तक, तो 22 मार्च से लेकर 26 मई तक चला है ये। अगर पूछा जाए प्रायोजक कौन है, तो टाटा समूह है, टाटा समूह प्रायोजक है। अगर पूछा जाए विजेता टीम कौन सी है, विजेता टीम पूछी जाए और उपविजेता टीम, जिन्हें 20 करोड़ और 16 करोड़ रुपए, तो कौन सी है, यानी KKR यानी कोलकाता विजेता टीम है। उपविजेता कौन सी है, तो हैदराबाद है, हैदराबाद है, जिसे SRH भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म। अगर पूछा जाए ऑरेंज कैप किसे मिला है 2024 में, ऑरेंज कैप किसे मिला है, किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं उसे ही ऑरेंज कैप दिया जाता है, तो यानी विराट कोहली को मिला है। कितने रन बनाए हैं, अगर पूछा जाए तो 741 रन बनाए हैं। अगर पूछा जाए पर्पल कैप, पर्पल कैप किसे मिली है, तो हर्षल पटेल को, हर्षल पटेल को मिली है। कितने विकेट लिए हैं, तो पूछा जाए तो 24 विकेट लिए हैं, पर दोनों इम्पोर्टेंट रहेगी, यानी 2024 के IPL में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किसे मिली है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी पहला वित्त आयोग कब चला था। अगर ये भी पूछा जाए, यानी पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, पहला वित्त आयोग यानी कब बनाया गया था, तो 22 नवंबर को गठन किया गया था, 22 नवंबर 1951 को। तो कौन थे अध्यक्ष, अध्यक्ष पूछे जाए तो ऑप्शन ए सही रहेगा, KC नियोगी थे। अगर पूछा जाए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, अगर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे जाए तो कौन थे,
कौन है? तो NK सिंह है। 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक रहेगा? तो 2025-26 तक होगा। उसके बाद 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल चलेगा, यानी 5 साल के लिए, ये 5 वर्ष के लिए चलता है कार्यकाल। तो 16वें वित्त आयोग का 2025-26 के बाद चलेगा 16वें वित्त आयोग का। तो अध्यक्ष बना दिए गए हैं, यानी 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। गठन कब किया गया है? तो 31/12 यानी दिसंबर 2023 को। अगर पूछा जाए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं 16वें वित्त आयोग के, तो अरविंद पनगड़िया को बनाए गए हैं। अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पदार्थ पिपेरिन डैश में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? और ये यानी तीव्र यानी जल्दी से सूजन ठीक करने में सहायक है। सूजन ठीक करने में सहायक है। तो किस में पाया जाता है? काली मिर्च, इलायची, हल्दी या अदरक में। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? अगर पूछा जाए हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? पीला रंग किसके कारण होता है? तो कुरकुमीन के कारण होता है। कुरकुमीन के कारण होता है हल्दी का पीला रंग। अगर पूछा जाए पिपेरिन किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, काली मिर्च में ये पाया जाता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, राधा कृष्ण आयोग यानी राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी और ये किससे संबंधित था? तो संबंधित पूछा जाए यानी नियुक्ति कब हुई थी? 1948, 50 या 1949 या 1947 में। अगर पूछा जाए तो ये विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था। विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था ये। अगर पूछा जाए नियुक्ति किस वर्ष हुई थी, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 1948 में की गई थी। और इसी के कारण यूजीसी की यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ था। अगर पूछा जाए औपचारिक रूप से कब हुआ था और संवैधानिक दर्जा कब मिला था, यानी औपचारिक उद्घाटन कब हुआ था यूजीसी का, तो ये हुआ था 28 दिसंबर को 1953 को हुआ था। और पूछा जाए वैधानिक कब हुआ था यानी संसद से, तो नवंबर 1956 में। अगर पूछा जाए अधिनियम किस वर्ष का था, यूजीसी का स्थापना हुई थी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत, तो 1956 के अधिनियम के तहत हुई थी। और राधा कृष्ण आयोग का संबंध किससे है, तो विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लादी शाह डैश का प्रसिद्ध लोक संगीत है, यानी किस राज्य का है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा या लक्षद्वीप का। अगर पूछा जाए इसे लाडी शाह भी कह सकते हैं, लादी शाह या लाड़ी शाह। लाडी शाह लोक संगीत तो किस राज्य का है? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, जम्मू कश्मीर का है। और जम्मू कश्मीर का ही एक लोक संगीत है, कौन सा, जो पूछा जाता है, यानी चक्री लोक संगीत किस राज्य का है? तो ये जम्मू कश्मीर का ही है। अगर पूछा जाए पंजाब के, तो पंजाब के कौन से होंगे? तो जुगनी लोक संगीत, सुहाग, टेप, छंद और लोरियन।
ये सभी किसके हैं? तो ये सभी पंजाब के लोक संगीत हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है उदय यानी उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, यानी उदय दे रखा है। तो ये योजना कब शुरू हुई थी? 20 नवंबर 2015 को, 23 नवंबर, 27 नवंबर या 24 नवंबर को हुई थी। और ये किससे संबंधित थी? तो ये जो विद्युत वितरण कंपनियों से संबंधित थी। वितरण कंपनियों से संबंधित थी ये योजना। उदय योजना तो कब शुरू की गई थी? अगर पूछा जाए तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 20 नवंबर 2015 को शुरू की गई थी। डायरेक्ट पूछा जा सकता है उदय योजना का। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन 1937 में भारत से अलग हुआ था? यानी भारत में मिलाया कब गया था? तो ब्रिटिश के द्वारा मिलाया गया था। ये ब्रिटिश के द्वारा मिलाया गया था, यानी 1824 से लेकर और 1937 तक भारत का हिस्सा था। यानी कौन सा देश था? भूटान, अफगानिस्तान, बर्मा या नेपाल? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, बर्मा, जिसे म्यांमार भी कहा जाता है, म्यांमार देश भी कहा जाता है। और ये ब्रिटिश से, यानी ब्रिटिश से आज़ाद कब हुआ था? यानी आज़ादी कब मिली थी इस देश को? तो ये 4 जनवरी को आज़ाद हुआ था, 4 जनवरी 1948 को। अगर पूछा जाए आपसे, जो मुग़ल अंतिम राजा थे, मुग़ल अंतिम राजा कौन थे? यानी बहादुर शाह जफ़र। तो बहादुर शाह जफ़र को रंगून जेल भेजा गया था, यानी बर्मा जेल भेजा गया था। रंगून जेल भेजा गया था अंग्रेजों के द्वारा। कब भेजा गया था? तो 1857 में भेजा गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह महानदी डेल्टा पर स्थित है? तो कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरिन, हल्दिया, विशाखापट्टनम या पारादीप? अगर पूछे जाए तूतीकोरिन किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु राज्य में है। अगर पूछा जाए हल्दिया किस में है? तो हल्दिया पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में है, हल्दिया बंदरगाह। विशाखापट्टनम पूछा जाए तो ये आंध्र प्रदेश में होगा, आंध्र प्रदेश में। और पारादीप कहाँ पे है? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, जहाँ पर लोहा भेजा जाता है जिससे जापान में, पारादीप बंदरगाह से। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, महानदी डेल्टा पर पारादीप ही है। ऑप्शन डी सही रहेगा, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? उड़ीसा में। यहाँ से जापान को यानी जहाज़ भर के लोहा भेजा जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में और तूतीकोरिन बंदरगाह तो तमिलनाडु में है। ये थी हमारी क्लास। अगर आपको क्लास कैसी लगी, अगर आपको क्लास उपयोगी लगी हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे कि सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।